अगर आप सभी लोग भी रिसेंटली अपने क्लास 10th में हुए हो और आपका बोर्ड आईसीएसई है 2025 में आप अपने एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो ये बैच, ये सीरीज और ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मैथ से परेशान हो या प्रॉब्लम आती है मैथ्स को, तो इस सीरीज को देखने के बाद आपके सारे डाउट, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। क्योंकि इस सेशन में आज हम बात करेंगे आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स का पहला जो यूनिट है वो है आपका जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस। इस सेशन में आज हम बात करेंगे ऑलमोस्ट सारे इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जिनके बिना आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते, सारी थ्योरीज को कवर करेंगे और एमएल अग्रवाल और सेलिना दोनों के मिला जुला के हम क्वेश्चंस करेंगे। इस सीरीज में आपको दोनों के एक एक क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे मिलेंगे, जहां पे हम लोग एमएल अग्रवाल और सेलिना दोनों किताबों को फॉलो करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या है ये आपका चैप्टर, किस तरीके की प्रॉब्लम्स को आपको अपने आईसीएसई बोर्ड के लिए टैकल करना है। देखो, जब आप चैप्टर में घुसोगे ना, तो एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जो कवर करनी है, समझनी है कि एक बात मीनिंग समझ लो यार, ठीक है। जीएसटी पे जाने से पहले जैसे कि मैंने बताया, जी फॉर गुड और एस का मतलब होता है सर्विस और टी का मतलब होता है टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इन तीनों शब्द का मतलब मैं आपको एक बार समझा देता हूं। गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विसेज का मतलब क्या होता है और टैक्स का मतलब क्या होता है। जैसा कि बच्चों आप सभी के सामने लिखा हुआ है टैक्स। टैक्स का मतलब एक ऐसा अमाउंट जो हर एक इंडिविजुअल को पे करना होता है गवर्नमेंट को विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट और सर्विस। मतलब आप लोग डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट और सर्विस एक्सपेक्ट किए बिना एक अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे करते हो, उसको बोलते हो आप लोग टैक्स। कुछ हद तक यही डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखी गई है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे जो टैक्स लिया जाता है ये कहीं ना कहीं पब्लिक को सर्विस देने के लिए लिया जाता है, लेकिन टैक्स की डेफिनेशन में ये बात बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट बेनिफिट को एक तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये तो बात हुई टैक्स की। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब ध्यान से देखो, थिंग्स फॉर सेल, ऐसी चीजें जो बेचने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और थिंग्स दैट यू ओन, कोई आपकी चीज हो या आप उसको बेचना चाहते हो, जो भी चीज हो उनको बोलेंगे आप लोग गुड्स, ठीक है। और सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सर्विसेज का मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, जैसे आई एम ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, आप लोग मेरे को बोल सकते हो। मैं आपको रिसेंटली टीच कर रहा हूं, तो मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूं, ये मेरी सर्विस है, ठीक है। एक लॉयर है वो सर्विस देता है, एक डॉक्टर है वो सर्विस देता है, ठीक है। तो जो भी आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सिस्टम या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर थिंग्स और पीपल के लिए, लोगों के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? सर्विस, ठीक है। तो दो ही चीजें चलती हैं इस दुनिया में, एक गुड्स है और दूसरा क्या? सर्विस। कोई भी आइटम है, कोई भी फिजिकल थिंग है आप लोगों के पास बेचने के लिए जिसको आप लोग ओन करते हो, तो वो आपका गुड्स हो जाएगा, ठीक है। या कोई सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो लोगों के लिए जिससे उनका बेनिफिट हो, उनकी प्रॉब्लम सोल्व, उनको क्या बोलोगे आप लोग? सर्विस, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा, इसको बोल दिया आप लोगों का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। टैक्स मैंने बता ही दिया एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है। लेकिन ये तो बात हुई आपके मीनिंग की। टैक्स का क्या मीनिंग होता है, गुड्स का क्या मीनिंग होता है और सर्विसेज का क्या मीनिंग होता है। बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि टैक्स कितने टाइप के होता है। अब ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट पढ़ाओ आ चुका है। आपके जो टैक्स है वो दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक को डायरेक्ट टैक्स बोलते हो, एक को बोलते हो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो डायरेक्टली पे करना होता है। अब जनरली होते वैसे तीन है, एसटीटी को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे आपको दो पढ़ के चलने हैं। अगर आप डायरेक्ट टैक्स को बात करते हो ना, तो डायरेक्ट टैक्स आपके पास दो ही होते हैं। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से? ध्यान से देखना, पहला होता है, आप सभी ने इसका नाम भी सुना होगा, पहले टैक्स को हम लोग बोलते हैं आपका इनकम टैक्स, ठीक है। तो पहले वाला टैक्स है। सेकंड टैक्स हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो सेकंड टैक्स हो गया आपका, क्या बोलते हैं आप लोग इसको? कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये देखो ध्यान से, इनकम टैक्स का क्या मतलब है और कॉर्पोरेट टैक्स का क्या मतलब है। इनकम टैक्स में तो इंडिविजुअल को पे करना होता है। मान लो मैं कोई नौकरी करता हूं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर नौकरी करता हूं और वहां पे मेरा सैलरी मैंने कंसीडर कर लिया, मान लो फर्ज करो मेरे को 1 लाख रुपया सैलरी पे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग यहां से कंसीडर कर सकते हो मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां पे मेरे को गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करना पड़ता है जिसको बोलते हो आप लोग इनकम, क्योंकि इनकम के ऊपर टैक्स है, डेट्स व्हाई आप इसको क्या बोलते हो? इनकम टैक्स। मान लो मेरे को गवर्नमेंट को कितना पे करना होता है? 10% पे करना होता है। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो मेरे को जो सैलरी देगी मेरी इंस्टीट्यूशन, वो मेरे को काट के देगी 90,000 को। ये क्या बोलेगी कि आपका जो 10,000 का टैक्स तो गवर्नमेंट का, वो उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, उसके ऊपर किसका राइट है? उसके ऊपर गवर्नमेंट का राइट है। तो अगर मैं 1 लाख रुपए सैलरी पे काम करता हूं और मेरा जो टैक्स है अगर वो 10% है, तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा? 90,000, 90,000 मिलेगा।
तो ये मेरी कमाई के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उसको बोलते हो आप लोग इनकम टैक्स, ठीक है। दूसरा जो टैक्स होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। अब देखा जैसे अमित नाम का पर्सन था जिसकी सैलरी 1 लाख है, तो देखा कि उसने उसके 10,000 रुपए क्या होते हैं, टैक्स के रूप में चले जाते हैं। तो इसने सोचा मैं कमाता ही 1 लाख हूं, 10,000 रुपए मेरे से सरकार ले लेती है, तो ये इनकम वाला सिस्टम बंद करते हैं, हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं। अब मान लो मैंने खुद का बिजनेस किया और जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो मान लो 1 लाख रुपया हुआ, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स लग जाएगा। आप बच नहीं सकते हो टैक्स से, तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स। मान लो आपको कितना परसेंट मिला, 20%, तो 1 लाख पे अब की बार गवर्नमेंट को आपको कितना पे करना है, 20,000 पे करना है। मतलब अगर उल्टा अगर आप लोग कुछ लगाओगे दिमाग तो आप फंस सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने का है कि बच्चों डायरेक्ट टैक्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, इनकम टैक्स और दूसरा क्या है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम आपकी इनकम के ऊपर लगता है, आपकी सैलरी के ऊपर लगता है, और कॉर्पोरेट अगर आप लोग कोई भी बिजनेस वर्ल्ड में हो, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हो, तो आपका जो प्रॉफिट होता है उसके बेस पे क्या लगता है, आपका एक तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो ये इनकम डायरेक्ट टैक्स की बात हुई। अब बात होती है इनडायरेक्ट टैक्स की। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने रेस्टोरेंट से कोई सर्विस लिया तो वहां पे मेरा रेस्टोरेंट पे टैक्स लग जाएगा, किसी लग्जरी पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अलग अलग जैसे मैंने कोई सिनेमा पे देखा तो वहां पे एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाएगा। मतलब अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स मेरे को देने में, कुछ भी कर रहा हूं हर एक चीज पे टैक्स देना है, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये पहले सारे अलग अलग होते थे, ठीक है, लेकिन वन नेशन वन टैक्स के अकॉर्डिंग ये आपकी थीम थी आपकी पीएम नरेंद्र मोदी के थ्रू, ठीक है। ये क्या बोल सकते हैं आप लोग, वन नेशन और वन टैक्स, ठीक है। ये इनका नारा था, ये स्लोगन था। तो जितने भी इनकम जो भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटा करके एक आपका नया टैक्स लगा दिया जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, जीएसटी। और आपको ध्यान में रखना है 2017 में 1 जुलाई को ये आपका जीएसटी आया था। इस बात को बड़ी क्लैरिटी से आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटा करके वन नेशन वन टैक्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है, जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब लगा था, 1 जुलाई 2017 को, वन नेशन वन टैक्स के अकॉर्डिंग। ये आप लोग ध्यान से देख सकते हो। पहले लग्जरी टैक्स होता था आपका, एंट्री टैक्स होता था, लोकल टैक्स होता था, अच्छा आपका ऑक्टोल टैक्स होता था, वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, इन सबको कलेक्ट करके आपको क्या बना दिया, इनका बना दिया गया जीएसटी टैक्स। और मैंने बताया ना आपका क्या, वन नेशन वन टैक्स के अकॉर्डिंग इनका स्लोगन था। और आपका इंट्रोड्यूस हुआ जीएसटी, आपका कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2017 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, मेक श्योर करके आप इन सभी बातों को साथ साथ नोट करते चले। तो आई होप कि यहां से क्लैरिटी मिल गया होगा, टैक्सेस क्या होते हैं, गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती हैं, और आपको पता चल गया होगा कितने टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से आते हैं। उसके बाद आपका जीएसटी का मीनिंग क्या होता है और जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस किया, किस स्लोगन के साथ इंट्रोड्यूस किया। क्लियर। अब जीएसटी है ना, जीएसटी के टाइप होते हैं। बेसिकली आप लोग यहां पे देखोगे 3 टाइप के जीएसटी होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी, सेकंड होता है एसजीएसटी और थर्ड होता है आईजीएसटी। अब ध्यान से समझो, सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आपका एसजीएसटी का मतलब क्या है, स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स, और थर्ड है आपका आईजीएसटी मतलब आपका इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्स, ठीक है। अब यहां पे आपको क्लियर क्या करना है, जो आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो एसजीएसटी अगर मैं यहां पे लिखूं प्लस में सीजीएसटी, ये आपके कलेक्टिव लगते हैं। कलेक्टिव का मतलब क्या है, एक साथ लगते हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं, आपका जो इसका 50% जो टैक्स है जो भी आपका कलेक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और 50% किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन आईजीएसटी जो आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है उसको केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब 2 शब्द, आपको कब आईजीएसटी कैलकुलेट करना है, कब आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट करना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप किसी भी सर्विस को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो, देखो एक तो आपका शब्द होता है जिसको आप लोग बोलते हो स्टेट टू स्टेट, ठीक है। अब ये स्टेट टू स्टेट का मतलब अगर सेम है, आपने मान लो गुजरात में माल बनाया और गुजरात में ही बेचा, ठीक है, तो इसको बोलोगे आप लोग इंट्रा स्टेट। क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलते हो आप लोग इंट्रा स्टेट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप लोगों ने मान लो रेवाड़ी में माल बनाया और आप इसको गुजरात में बेच रहे हो, ठीक है, या हरियाणा में बना गुजरात में चला गया, तो एक स्टेट में माल बना, एक स्टेट में आपकी गुड तैयार हुई, और अगर दूसरे स्टेट में जाके बिकती है ना, तो इसको बोलते हैं आप लोग इंटर। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंटर, ठीक है। इंटर स्टेट जो आपका एक तरीके से ट्रेडिंग बोल सकते हैं, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है, इंटर स्टेट होता है, ठीक है। तो अगर आपका इंट्रा स्टेट है, एक ही स्टेट में अगर आप लोग सर्विस बना भी रहे हो, गुड्स बना भी रहे हो और बेच भी रहे हो, तो आपका क्या कैलकुलेट होगा वहां पे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर उसी स्टेट में आपका सर्विस और गुड्स बना और उसी में आपका बिका,
तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, SGST और CGST 50-50% हो जाएगा। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मान लो मैंने दिल्ली में एक फैक्ट्री लगाया, मेरा शूज का फैक्ट्री है और वहां पे मेरे शूज बनते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ उसको दिल्ली में सेल करूंगा, मैं ऑल ओवर द इंडिया करूंगा, अलग अलग स्टेट में अगर सेल करूंगा, तो उस केस में बच्चों आपका क्या लगता है, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कौन ऑन करेगा, उसको कौन करेगा, आपका जो किसके पास जाएगा, ऑन नहीं करेगा, किसके पास जाएगा, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको एक 100% क्लैरिटी मिल गया होगा जीएसटी के बारे में और जीएसटी के टाइप के बारे में और कब वो कैलकुलेट करना है, कितने पे कैलकुलेट करना, ठीक है। वैसे अभी जितने भी क्वेश्चंस आप लोग माय डियर फ्रेंड्स करोगे उनमें सब में जीएसटी का मेंशन होगा कि मैं 10% पे करना है, 15% पे, हर एक केस में आपको करना है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब कुछ बुनियादी क्वेश्चन सवाल जवाब तो करने ही होंगे, उनके बिना तो कैसे काम चल सकता है। ML अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सेशन में आपको बिल्कुल भी लंबा नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, इतना कि आप लोग इजीली उसको पढ़ पाओ, इजीली उसको प्रैक्टिस कर पाओ। हाँ, क्योंकि हम इस कंटिन्यूअसली इस चैनल पे आपका पूरा सिलेबस कराने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सभी का, ठीक है। आपको हेडक लेने की जरूरत नहीं और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर होंगे, टाइम से पहले हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर फ्रेंड, ध्यान से पढ़ो, क्या कहता है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000, ठीक है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का, आपका 15,000 रुपए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, ₹50,000, ठीक है। अब यहाँ पे 15,000 उसका क्या है, प्राइस है। अब आगे, ए डीलर सेल इट टू द कंज्यूमर एट द 10% प्रॉफिट। अब आप सभी ने पढ़ा होगा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, जितने पे बेचा उसका प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट है 10%, 15,000 है, इसका क्या करना है आपको, 10% कैलकुलेट करना है, 10, और परसेंटेज के लिए आप लोग कितने से डिवाइड करते हो, 2 जीरो से, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा आपका 1,500 रुपए, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करते हो, बेचा कितने पे, तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो ना कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। बोला सर सेलिंग प्राइस होगा इसका कि 15,000 रुपए का इसने खुद ने खरीदा था और प्लस में प्रॉफिट कितना कमाया इसने, 1,500 कमाया, क्योंकि 10% है। क्लियर है, कितना आपका 10%, तो इसमें क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16,500, ये आ गया आपका इसका सेलिंग प्राइस। क्लियर, आई होप कि एक बात आपको क्लियर होगी। अब देखो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं सेकंड बात क्या कहता है, इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। अब यहाँ पे इसने मेंशन किया है जीएसटी कितना है आपका 12% है, ठीक है। अब जीएसटी पे बात करो, फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूड नहीं करना है, टैक्स इंक्लूड नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, 16,500 रुपए, ठीक है। अब इस पे 12% आपका जीएसटी है, तो हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर 12% कैसे बनेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, अब इसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, एट द रेट, आप किस रेट पे कर सकते हो कैलकुलेट, एट द रेट 12%, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट 12%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा इसका 12% आप लोग कर सकते हो, 16,500 जो आया उसका क्या करना है आपको 12% कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 165 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 12, ये क्या बन गया, अमाउंट बन गया, ठीक है। ये है आपका जीएसटी। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया, देखो उसका प्राइस कितना बना था 16,500, ठीक है। और प्लस में हमने प्रॉफिट के साथ और प्लस में जो जीएसटी कैलकुलेट होगा, 165 को 12 से गुना करोगे, दोनों को कर देना है आपको सम, अगर दोनों को जोड़ देते हो तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट पेड बाय ए कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। आई होप के समझ में आ गया होगा। क्लियर, टोटल अमाउंट जो पेड हुई है वो कैसे कैलकुलेट हुई, आई होप की क्लियर हो गया होगा। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला क्वेश्चन था आपकी एमएल अग्रवाल का। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग देख लो, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ लिंक चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, मार्केट प्राइस कितना था 15,000 रुपए, सोल्ड कितने पे किया 10% प्रॉफिट पे, तो 10% कितना होता है 1,500, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 16,500। अब 12% कैलकुलेट किया 1980 होता है, टोटल अमाउंट 16,500 प्लस 1980 कितना हो जाएगा 18,480। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक शॉपकीपर है जिसने इस गुड्स को बाय किया है 4,000 रुपए पे एंड सेल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। क्लियर,
टू द कंज्यूमर इन द सेम स्टेट में किया तो SGST CGST दोनों कैलकुलेट करेंगे और 50-50% पे कैलकुलेट करेंगे। GST चार्ज 5% यानी कि 2.5% आपका SGST और CGST कितना हो जाएगा 2.5%। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना। देखो अभी क्या किया यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 4,000 है। ठीक है, तो मैं कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है ₹4,000। ठीक है, तो 4,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, उसने प्रॉफिट भी बताया है, तो अगर आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, 4,000 का कितना परसेंट प्रॉफिट बनाया उसने, 20% प्रॉफिट बनाया, तो आप लोग इसको 20 को क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। ऐसे मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, तो ₹800 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर डालना चाहूं तो उसका सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेलिंग प्राइस बराबर है 4,000 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस था, प्लस में 800 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया, 4,800 रुपए का उसका आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो आई होप कि सेलिंग प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। अब जीएसटी की बात करते हैं। ठीक है, अब जीएसटी 5% है, आधा आधा कर देंगे दोनों का। ठीक है, तो जीएसटी अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हो तो कितना है, उसका जो प्राइस है वो 4,800 रुपए, कितने परसेंट पे कैलकुलेट करना है, 5% पे आपको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे मैं 5% पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 48 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2.5% से कैलकुलेट किया, 120 240 कितना आ जाएगा, ये आपका 240। क्लियर है, तो यहाँ पे 240 रुपए आ गया, जहां पे 5% था, 2.5% आपका CGST में जाएगा और 2.5% आपका SGST में जाएगा। ठीक है, SGST में यहाँ पे 140 रुपए आपका CGST में चला जाएगा और 120 रुपए आपका कहां पे चला जाएगा, SGST में चला जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे पूछा है SGST कितना दिया, CGST कितना दिया, आई होप कि क्लियर हो गया। टोटल अमाउंट कितना पे किया भाई, 4,800 रुपए उसका चार्ज था, प्राइस था, और प्लस में टोटल टैक्स कितना पे किया, 240। तो इसमें क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 और 2 10 यानी कि 5,040 रुपए उसने क्या किया, टोटल पे किया है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था, कैसे बनते हैं। अब इसका आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हो, आपके सामने है, जो मैंने बताया वैसे का वैसा सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी मैंने प्रॉपर तैयार कर लिए हैं। अब देखो SGST 120, CGST 120 और उसका सेलिंग प्राइस 4,800 रुपए, 800 रुपए का प्रॉफिट और फाइनल कितना पे किया, 5,040 रुपए। क्लियर, आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। चले आगे, चलो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो ध्यान से, क्या कहता है, The market price of an article is 12,500. A dealer in Kolkata sell the article to the consumer in the same state. सेम स्टेट में है, मतलब इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रास्टेट ट्रेडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपका CGST और SGST कैलकुलेट होगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 8% है, और GST रेट कितना है, 18%। अब देखो ध्यान से, द सेलर, ठीक है, आपका जो आर्टिकल का प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपका 12,500। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अगर मैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट कर लो, 12,500 मल्टीप्लाई बाय कितना है आपका 8% है। अब 8% है तो इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 125 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, आई होप क्या 1000 होगा, ये चेक कर लेना आप लोग एक बार, कितना हो गया, 1000 हो गया। तो अगर आप लोग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 12,500 प्लस में 1000 रुपए इसका प्रॉफिट, कितना हो गया, 13,500। क्लियर है, अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट है 18%, सॉरी GST कितना है 18%, तो आपका 9% SGST में चला जाएगा और 9% किस में चला जाएगा, CGST में। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करके हाफ कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, आपको 18% कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, 18% कैलकुलेट करोगे तो 135 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 18। क्लियर है, ये आ गया, और इसका 50-50 कर देना, 50% SGST में चला जाएगा और 50% किस में चला जाएगा, CGST में चला जाएगा। ठीक है, द अमाउंट विच कंज्यूमर पे आप लोग कर सकते हो, टोटल अमाउंट 13,500 में जो आपका GST आया है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे बनाते हैं आपके ML अग्रवाल का। तो क्लियर कुछ आसान से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, जहां पे हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स की एक तरीके से इनपुट GST और आउटपुट GST का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। इसके बाद इस सेशन को इतना ही रहेंगे, आगे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पे आपको, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है,
एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, अगर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो आप लोग बताओ कैसे करोगे टैक्स लायबिलिटी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, चलो मैं कराई देता हूँ। ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम ए होलसेलर 20,000 रुपए एंड सेल इट टू द कंज्यूमर 10% प्रॉफिट, द रेट ऑफ जीएसटी 12% है, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी फॉर द शॉपकीपर। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या, देखो अब यहाँ पे एक होलसेलर है, एक रिटेलर है और एक कंज्यूमर है। ठीक है, अब हुआ क्या है, ध्यान से समझना। टैक्स लायबिलिटी के केस में होलसेलर ने जो माल बेचा इसको, तो इसने भी तो वहां पे जीएसटी पे किया होगा। ठीक है, अब ये वाला माल बेचेगा सी को, तो ये भी आपका जीएसटी पे करेगा। एक अमाउंट मान लो यहाँ पे बना एक्स और यहाँ पे बना वाई। ठीक है, तो एक्स में से वाई घटा देंगे, यानी कि जो कंज्यूमर ने टैक्स पे किया माइनस में जो आपका रिटेलर ने टैक्स पे किया, तो वो क्या आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपका जो आर्टिकल था वो कितने का है, 20,000 रुपए का, तो ये आपका 20,000 रुपए का। ठीक है, 20,000 रुपए का है और आपका जो टैक्स पे किया है वो कितना पे किया है, मान लो 12% आप लोगों ने टैक्स पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12% आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2 0। ठीक है, 2400 आपका टैक्स आ गया। अब आगे देखो, इसने 10% प्रॉफिट किया, अब 20,000 का 10% 2,000, तो टोटल सेलिंग प्राइस 20 + 2 कितना हो गया, 22,000 रुपए हो गया। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर कितना टैक्स पे किया है, जीएसटी 12%। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12%। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब आपको क्या करना, 22 × 12 करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 और 2। ठीक है, 4 6 और 2 यानी कि 264 और साथ में कितने जीरो है, 1 0, 2640। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना, जो आपका जो कंज्यूमर है उसने कितना पे किया 2640 और इसने कितना पे किया 2400। तो आप यहाँ पे देखोगे तो टैक्स लायबिलिटी कितना बना, टैक्स लायबिलिटी बना आपका 2640 माइनस में 2400। क्लियर, तो अब यहाँ पे देखोगे कितना बन जाएगा आपका 0, 6 में से 4 गए तो 2। ठीक है, 240 रुपए आपका क्या बना टैक्स लायबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट है, तो टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स पूछा जा सकता है। आपको जरूर जरूर समझ में आना चाहिए, करना आना चाहिए कि कैसे टैक्स लायबिलिटी को सोल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पे, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, एक डीलर है जिसने एक आर्टिकल को 6,000 रुपए में बाय किया होलसेलर से। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है और एक क्या रहेगा आपका कंज्यूमर, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इंटर और आपका सॉरी इनपुट और आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना। देखो यहाँ पे रिटेलर ने जो कंज्यूमर को बेचा ना, तो यहाँ पे जो आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट जीएसटी। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट जीएसटी। और यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा उसको क्या बोलोगे आप लोग, इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इनपुट जीएसटी। तो ये इनपुट है और ये क्या आपका आउटपुट। और आउटपुट माइनस इनपुट हम ऐसे करें, अगर आउटपुट माइनस में कितना है आपका इनपुट जीएसटी, तो आप लोग क्या कह सकते हो, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है, तो क्या बन जाएगा आपका टैक्स लायबिलिटी का। ठीक है, तो वैसे हमने कैलकुलेट किया, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसको इसके बेस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं 3-4 टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश की है आपकी किताब एमएल अग्रवाल के, और मैंने आपको करीब करीब हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया, टैक्स क्या होता है इसके बेसिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। उम्मीद करता हूं सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ यार चैनल को शेयर करो, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद।